हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं हिमाचल प्रदेश टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन का 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था उसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें से मैं सिर्फ मैथ सेक्शन ले रहा हूँ और इस सेक्शन को मैं पार्ट वाइज बना रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए। तो आज इस सेक्शन का पार्ट 3 है। दो पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो 85 जो हमारा क्वेश्चन था, what are the mean deviation of the data 3 10 10 4 7 10 5 from the mean is। तो हमें यहाँ पर मीन डेविएशन निकालने के लिए कहा था। तो मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, मीन डेविएशन का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार। अब यहाँ पर जो एक्स बार होता है वो होता है हमारे पास मीन, जो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है इनका मीन। और जो हमारे पास एक्स आई होता है ये होता है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस। और एन हमारे पास है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो सबसे पहले हमें मीन निकालना होगा। तो मीन हम निकालेंगे। मीन कैसे निकाला जाता है ये सभी जानते हैं। इन सब का हमें सम करना होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम इन सब का सम करें तो 10 3 13 23 27 34 44 एंड 49। तो ये हमारे पास सम निकल कर आएगा 49 डिवाइड बाई टोटल हमारे पास ये 7 है 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू 7। तो मीन वैल्यू तो हमारे पास आ गई। उसके बाद एक्स आई हमारे पास ऑब्जर्वेशन हमें दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 7। ठीक है, अब निकालेंगे हम इसे एक्स आई माइनस एक्स बार। तो चलिए एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स आई हमारे पास ऑब्जर्वेशन आप लिख लीजिए 3 10 10 4 7 10 5 माइनस मीन हमारे पास है 7। तो माइनस करने पर ये आ जाएगा हमारे पास 4, ये आ जाएगा हमारे पास 3, ये भी आ जाएगा 3, ये भी आ जाएगा हमारे पास 3। देखिए -3 हमें मॉड लेना है तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव, चलो यहाँ पर मैं माइनस ले लेता हूँ। -3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2। अब देखिए हमें मॉड के अंदर वैल्यूज़ डाली हैं, यानी कि सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये सारी वैल्यू हम पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, अब इनका सम हमें करना है। सम कीजिए 4 3 7 7 3 10 13 16 18। तो सम हमारे पास 18 निकल कर आ रहा है। तो वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। मीन डेविएशन इज इक्वल टू 1/n हमारे पास 7 है, ये निकल कर हमारे पास 18 आया इंटू 18 इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14। तो ये हमारे पास आएगा 2.57। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। जो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई n-1 अंडर द रूट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, पर यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो वो फॉर्मूला हम डायरेक्ट उसे निकाल कर लिखते हैं n² - 1/12।
बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमें फर्स्ट 10 का है, तो एन की वैल्यू हमारे पास आएगी 10। तो वैल्यू सिंपली पुट कीजिए 10 स्क्वायर माइनस 1/12, ये आएगा 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 1 99/12 अंडर द रूट। तो इसको सॉल्व करने पर आपको वैल्यू आएगी 8.25। इसे सॉल्व करने पर 8.25 आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। ये सॉल्व आप खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। 8.25 और 8.25 का जब आप रूट निकालेंगे तो वो वैल्यू निकल कर आएंगी हमारे पास 2.87। तो ऑप्शन नंबर 2.87 डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पर रूट निकाल ही देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास था रूट 99/12। अब देखिए 12 1 12, 12 8 96, तो 12 8 हमारे पास 96 आ रहा है। 7 8 9 3 हमारे पास बच रहा है, यहाँ पर 0.0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। 12 2 24, तो 6 हमारे पास बच रहा है, यहाँ पर फिर से 0 लगाएंगे, 5 8.25 हमारे पास निकल के आ रहा है। अब 8.25 का रूट हम कैसे निकालेंगे, तो 8.25, ठीक है, 2 से जाएगा ये, 2 2 4, यहाँ पर 4 बचेगा, 2 2 4, यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, 25 हम नीचे उतारेंगे। तो देखिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप यहीं से इनको उठाकर देखिए, 45 से करके देखेंगे वो भी नहीं आएगा। 48 से जब हम करते हैं 48 × 8, तो 48 × 8 करने पर हमारे पास 384 आ रहा है। अगर आप 9 लेंगे, यहाँ पर 9 लेंगे तो यहाँ पर 49 × 49 करने पर आपके पास 441 आएगा। देखिए जो कि इससे बड़ा है, हमें 425 से कम लेना, तो यहाँ पर 8 लेंगे, 384। देखिए 2.8 तक तो हमने निकाल दिया, तो आगे करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमने 2.8 यहाँ पर ऑप्शन में देख लिया, तो आंसर यही हमारा राइट होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन अ रो एंड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर इज। तो हमें कहा है कि 6 लड़के और 6 लड़कियां एक साथ एक रो में बैठते हैं रैंडम तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें किसकी, कि 6 लड़कियां सारी की सारी एक साथ बैठे, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए टोटल स्टूडेंट हमारे पास है 12, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 बॉयज एंड 6 गर्ल कैन सिट इन ए रो, टोटल नंबर ऑफ ways in which 6 girls and 6 boys sit in a row, मतलब कि 6 लड़कियों और 6 लड़कियों के कितने तरीकों से वो बैठ सकती है, तो वो होगा हमारे पास टोटल 12 फैक्टोरियल। मतलब कि 6 लड़कियां और 6 लड़के कुल मिलाकर 12 फैक्टोरियल तरीके से आपस में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब हमें अरेंजमेंट देखने की, हमें क्वेश्चन में किस तरह के अरेंजमेंट बने हैं। क्वेश्चन में बने 6 बॉयज़ एंड 6 गर्ल, और ये 6 गर्ल सारी की सारी एक साथ बैठेंगी, यानी कि इन 6 गर्ल्स को हम सिर्फ एक ग्रुप मानेंगे। जो हमारे पास 6 गर्ल्स है उन्हें हम सिर्फ एक ग्रुप मानेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक ग्रुप होगा 6 गर्ल्स का और साथ में हो गए 6 लड़के। ये बॉयज़ कैसे भी बैठ सकते हैं, आगे पीछे किसी भी तरह से ये बैठ सकते हैं, पर लड़कियों का बैठने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, यानी कि उन्हें एक साथ इकट्ठे बैठना होगा। सो तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास कितने आए, इसे हम सिर्फ एक ही मानेंगे। ये सिर्फ एक ही अरेंजमेंट है क्योंकि सभी को एक साथ बैठना है। और यहाँ पर 6 बॉयज़
अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हमारे पास 7 वेज, 7 फैक्टोरियल वेज, यानी कि 6 लड़कियों के एक साथ बैठने और 6 लड़कों के बैठने, मतलब 6 लड़के आपस में अरेंज होकर बैठ सकते हैं, पर 6 लड़कियों को एक साथ बैठना होगा। तो इसकी जो ऐसी जो अरेंजमेंट बनेगी, ये टोटल बनेगी 7 फैक्टोरियल। ये हमारे पास आएगी नंबर ऑफ अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो 7 फैक्टोरियल आ गई, ये आ गई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, अब हमें अरेंजमेंट निकालनी है किसकी, ये अरेंजमेंट हमारे पास निकली है ग्रुप्स की, कि ग्रुप्स किस तरह से बनेंगे। अब हम अरेंजमेंट निकालेंगे कि 6 लड़कियां एक साथ किस तरह से बैठेगी। देखिए यहाँ पर तो इसे हम सिर्फ एक ग्रुप मानेंगे, पर इस ग्रुप के अंदर भी 6 लड़कियां आपस में अरेंज होंगी, यानी कि ये 6 फैक्टोरियल तरीके से आपस में अरेंज होंगे। सो अरेंजमेंट इन विच ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज इंटू 6 फैक्टोरियल। इतने तरीके से 6 लड़कियां एक साथ बैठेगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी चाहिए, 6 लड़कियों के एक साथ बैठने की, यानी कि 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास कितने हैं 12, टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास है 12। तो यहाँ से हम इसे निकालेंगे, ये आएगा 6 इंटू 3 इंटू 7, सॉरी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल हम नीचे वाले से काट सकते, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। 7 फैक्टोरियल को हम एज इट इज़ रखेंगे इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल हमारा कट जाएगा, 2 1 2 4 से हमारा 4 कट जाएगा, 3 3 3 9, 3 2 6, 5 2 10, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 12 इंटू 11, 11 10 120, 120 प्लस 12 132। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा 132। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हमें कहा था कि 6 लड़कियों के एक साथ बैठने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखिए हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे 12, मतलब कि 6 लड़कियों और 6 लड़के के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने तरीक़ों से वे बैठ सकती थी, वो थे 12 फैक्टोरियल। 6 लड़के और 6 लड़कियाँ 12 फैक्टोरियल वेज से बैठ सकते थे। पर हमें कहा था कि 6 लड़कियाँ एक साथ बैठेगी। जब 6 लड़कियाँ सभी की सभी एक साथ बैठेगी तो 6 लड़कियों का सिर्फ एक ही ग्रुप माना जाएगा और 6 बॉयज़ का 6। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास 7 फैक्टोरियल निकल के आएंगे। तो अरेंजमेंट इन विच ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर 7 फैक्टोरियल, तो हमारे पास अरेंजमेंट है ही है, पर साथ में क्या है, साथ में जो 6 लड़कियां हैं वो आपस में भी तो अरेंज होंगी। तो इसे हम 6 फैक्टोरियल लेंगे, नंबर ऑफ वेज इन विच 6 गर्ल्स अरेंज इन देमसेल्फ, दैट इज 6 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी 6 लड़कियों के एक साथ बैठने की। तो जो हमने अरेंजमेंट निकाले डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज, इससे हमने प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल दी 132। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू 1,3 बी इज इक्वल टू 2,7 देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का हमारा बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है
टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट इज 2 रेज टू पावर n। अब ये n हमारे पास क्या है, n हमारे पास होता है सबसेट, n इज इक्वल टू सबसेट ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b में हमारे पास जितने सबसेट होंगे उसकी वैल्यू हमारी n होगी, यानी कि 2 रेज टू पावर n इंटू ए क्रॉस n इंटू बी। तो n में 2 है, 2 एलिमेंट, यहाँ भी 2 एलिमेंट, या टोटल कुल मिलाकर 4, 2 इंटू 2 दैट इज 2 रेज टू पावर 4। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारी 2 रेज टू पावर 4। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज। तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है π/2। अगर आपको अगर आप इसे निकालना चाहते हो तो देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे। हम साइन इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम करेंगे। सो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो इससे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि जो साइन थीटा हमारे पास होता है, साइन थीटा होता है कॉज π/2 माइनस थीटा। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 दीजिए, इसे आप इक्वेशन 2 दे दीजिए। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए x इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर है और साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस π/2 माइनस थीटा के बराबर है, यानी कि x इज इक्वल टू कॉस π/2 माइनस थीटा के बराबर होगा। अब कॉस को हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अब देखिए थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 यहाँ से देखिए थीटा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। राइट हैंड साइड लाइए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a is equal to 2 minus 1 3 5 and b is equal to this one then a plus b। तो a plus b प्लस के केस में हम सिंपली हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। a plus b इक्वल टू 2 plus 4 6 minus 1 plus 3 2 3 plus 1 4 and 5 plus minus 2 5 minus 2 3। तो 6 2 4 3 6 2 4 3। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ डिटर्मिनेंट x टू 18x इज इक्वल टू 6 टू 18 3 देन x इज इक्वल टू। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो हमें बस इन दोनों को इक्वेट करना है। तो ये हमारे पास बनेगा x² माइनस 18 टू ज़ा 36 इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 18 माइनस 18 टू ज़ा 36। तो आई थिंक यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पर 6 है। ठीक है, देख लीजिएगा क्वेश्चन में यहाँ पर 6 होगा। x² यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x² माइनस 36 इज इक्वल टू 6 6 36। यहाँ 36 होगा क्योंकि यहाँ वैल्यू 6 है। 36 माइनस 36 तो ये तो 0 बन जाएगा। x² माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x² इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू रूट प्लस माइनस 36, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर बी प्लस माइनस 6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स पावर x देन dy dx इज इक्वल टू। तो डेरिवेटिव का हमें निकालने के लिए y इज इक्वल टू x का। तो देखिए हमें दोनों साइड लॉग करना है, तो ये बन जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x पावर x।
तो ये बन जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू, log में ये पावर आगे आ जाती है x log x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ log y, अब इसका डेरिवेटिव हमें करना है, ठीक है। तो log y का डेरिवेटिव होगा 1/y dy अपॉन dx। log y का डेरिवेटिव हमारे पास है 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब इसका हम करेंगे x log x का, ठीक है। x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x का 1/x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x का 1। ये तो आपको पता ही होगा इस तरह के इन्हें हम कैसे डेरिवेट करते हैं। तो dy अपॉन dx हमें चाहिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x से x तो हमारा कट गया, ये बन जाएगा y इंटू 1 प्लस log x। तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू हमारे पास है y इंटू 1 प्लस log x। तो यहाँ पर देखिए y इंटू 1 प्लस log x कहीं पर भी नहीं है। तो यस y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू है x पावर x, जो कि हमारे पास ऑप्शन में यहाँ पर है। तो ये dy अपॉन dx हमारे पास होगा, y की वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन 1 से, x इंटू एक्स 1 प्लस log x। तो दैट इज इट्स वैल्यू 1 प्लस log x। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ tan x इज। तो tan x का सेकंड डेरिवेटिव हम निकालना है, तो हम tan x को एज्यूम करेंगे y इज इक्वल टू tan x, ठीक है, y इज इक्वल टू tan x। अब हमें चाहिए dy अपॉन dx। अब देखिए मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x होता है, और इसका मतलब ये होगा कि डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x। अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x है, तो tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x ही होगा। आपको करना क्या है, या तो आपको डेरिवेटिव वैल्यू याद रखनी है या तो इंटीग्रेशन की। तो मैंने इंटीग्रेशन की वैल्यू मुझे आती है, तो मैं डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकता हूँ। मुझे पता है सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x होगा, यानी कि tan x का डेरिवेटिव यहाँ पर हमारे पास सेकंड स्क्वायर x होगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट tan x का डिफ्रेंशिएशन आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर मुझे इंटीग्रेशन से याद है। सो dy अपॉन डी एक्स इजक्वल टू सेकंड स्क्वायर एक्स। तो अब हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव, अब देखिए एक और फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, दैट इज इक्वल टू सिक एक्स। मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सिकन एक्स एंड टेन एक्स इज इक्वल टू सिकन एक्स होता है, यानी कि सिकंड एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा सेकंड एक्स टेन एक्स, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन सिकन एक्स है, तो सिकन एक्स का डेरिवेटिव सिकन एक्स टेन एक्स आएगा। तो यहाँ देखिए इसका डेरिवेटिव करने पर ये आएगा टू सिकन एक्स और सिकन एक्स का फिर से डेरिवेटिव, तो वो आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। टू सेक एक्स एंड सेक डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स टेन एक्स, तो ये आएगा टू सेकंड स्क्वायर एक्स डॉट टेन एक्स, यानी कि y का डबल डेरिवेटिव टू सेकंड स्क्वायर एक्स टेन एक्स। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आपको या तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू याद रखनी होगी या तो इंटीग्रेशन की, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन हैज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू। तो हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है। देखिए जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका मैक्सिमा और मिनिमा हमारे पास निकलता है
मैक्सिमा और मिनिमा उसका हमारे पास निकलेगा एट एक्स इजिकल टू माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, जो हमारे पास इस तरह के फॉर्म में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका मैक्सिमा और मिनिमा हमारे पास x इजिकल टू माइनस बी अपॉन 2a पर निकलेगा। अब देखिए किस वैल्यू पर मैक्सिमा होगा, किस वैल्यू पर मिनिमा होगा। अगर अगर a की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है, अगर a की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है तो हमारे पास इससे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर a की वैल्यू कैपिटल ए, क्योंकि इक्वेशन में कैपिटल ए लिया है, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। तो हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, और सॉरी यहाँ पर मैंने उल्टा बोल दिया, a की वैल्यू पॉजिटिव आने पर ये मिनिमम वैल्यू होगी। a की वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी, a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इससे हमारे पास मिनिमम वैल्यू निकलेगी। अगर a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इससे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। देखिए अगर ये टोटल फैक्टर हमारे पास नेगेटिव में आता है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, और ये टोटल वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव में आएगी तो मिनिमम वैल्यू होती है। अब देखिए ये टोटल वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में कब आएगी, नेगेटिव में ये तभी आएगी जब a की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी। यानी कि अगर फंक्शन माइनस बी अपॉन 2a हमारे पास जो है पॉजिटिव आएगा तो ये होगी मैक्सिमम, अगर नेगेटिव आएगा तो ये होगी मिनिमम। a की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव डालेंगे, a की वैल्यू पॉजिटिव डालेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा तो मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर a की वैल्यू है पॉजिटिव में, यानी कि मिनिमम वैल्यू हमारे पास आएगी। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू पुट कीजिए, x इजिकल टू माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 2 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू b की वैल्यू हमारे पास है 4। गलतियों पे गलतियां हो रही है यहाँ पर। b की वैल्यू हमारे पास है 4, a की वैल्यू हमारे पास है 2, माइनस का 4 और a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। सो द फंक्शन हैज़ द मैक्स पॉइंट ऑफ मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्या कहा, जब इस तरह की इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो उसका मैक्सिमा और मिनिमा हमारे पास आता है एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पर। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव हो तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू निकल के आती है, अगर a की वैल्यू नेगेटिव हो तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन y माइनस एक्स इजकल टू 1 एंड द कर्व x इजकल टू वाई स्क्वेयर। तो देखिए ये हमें कहा गया है कि एक कर्व और एक लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कौन सा होता है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो ax² प्लस bx प्लस c और एक पॉइंट हो m,n, ठीक है, ये अगर हमारे पास इक्वेशन हो और ये हमारे पास पॉइंट हो, तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालते हैं वो हम निकालते हैं d इज इक्वल टू am प्लस bn प्लस c डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a² प्लस b² का मॉड से। इक्वेशन और लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें इक्वेशन तो हमारे पास है पर हमारे पास पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट्स के बजाय हमारे पास यहाँ पर कर्व है। तो इस कर्व से हमें पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स यानी कि यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू, यानी कि m और n की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर m और n की जगह पर हमारे पास एक्स वाई है, तो एक्स वाई की वैल्यू हमें निकालनी होगी। देखिए कैसे निकालेंगे। कहा है कि कोई एक कर्व है,
मान लीजिए ये कर्व है x इजक्वल टू वाई स्क्वेयर, ठीक है, और ये हमारे पास लाइन है y माइनस एक्स। तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, बाकी कोई भी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं होगा, ये लंबा जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड कर्व दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब इस पॉइंट को फाइंड आउट हम कैसे करेंगे? एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें सबसे पहले जो कर्व है, कर्व का हमें टेंजेंट निकालना है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जब हम इसका निकालेंगे तो हमारे पास इस तरह का इसका टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस लाइन, ये जो हमारे पास लाइन है, इस लाइन का जो नॉर्मल और इस लाइन का नॉर्मल एक ही है, यानी कि इन दोनों का स्लोप ऑफ नॉर्मल भी एक ही आएगा। हम इन दोनों का स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, उसको इक्वेट करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही हमारे पास वो पॉइंट्स की वैल्यू आ गई, एक्स और वाई की वैल्यू यानी कि एम और एन की वैल्यू, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास दी है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लेंगे y माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आएगी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन। और एक तरफ हमारे पास एक कर्व वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए हमें निकालना क्या है? हमें निकालना सबसे पहला स्टेप है, हमें इसका हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आएगा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा? इसका डेरिवेटिव कीजिए, यह आएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y। यह आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकालेंगे, यह आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ y, ये सभी को पता होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ y। आप डी वाई अपॉन डी एक्स करके भी निकाल सकते हैं, पर इससे आसान है क्योंकि माइनस को y का ही माइनस करना है। तो ये आएगा हमारे पास 1, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स डेरीवेटिव करके भी 1 ही आएगा, आप करके देख सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका हम निकाल दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें इसका भी निकालना है। अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल से ही एक्स और वाई की वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मल को हम इक्वेट करेंगे। तो लाइन का स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास होता है -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब हुआ डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इसका उल्टा, वो भी माइनस में, दैट इज -1। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास -1 आया। तो अब इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल, इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू -2y। यहाँ से देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू -2y। अब देखो इन दोनों का स्लोप ऑफ नॉर्मल एक ही है, ध्यान दीजिएगा। इस लाइन का नॉर्मल और इसका नॉर्मल एक ही है, तो हम इन दोनों नॉर्मल को इक्वेट करेंगे। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ लाइन, और ये स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ कर्व, ठीक है। अब हम इक्वेट करेंगे। तो इन दोनों को इक्वेट करने पर, दोनों स्लोप्स को इक्वेट करने पर -2y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1/2। y की वैल्यू हमारे पास निकल गई। अब y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी।
तो यानी कि x इजकल टू वाई स्क्वेयर है, तो x इजकल टू वाई का स्क्वेयर 1/2 का स्क्वेयर दैट इज़ 1/4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4। तो देखिए पॉइंट्स हमारे पास मिल गए, x, y इजकल टू x की वैल्यू हमारे पास 1/4, y की वैल्यू 1/2 और इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है। तो इक्वेशन और पॉइंट्स जो हमने निकाले उसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू ए हमारे पास यहाँ पर 1 m यानी कि x, यहाँ पर हमने x और y भी ले सकते हैं। x की वैल्यू है 1/4 प्लस b हमारे पास है -1, तो माइनस लीजिए यहाँ पर -1 n यानी कि y की वैल्यू है 1/2 प्लस c हमारे पास है 1 डिवाइड बाई a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर 1/4 का स्क्वेयर, सॉरी 1/4 नहीं, ये तो mn की वैल्यू डालो। a की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वेयर प्लस -1 का स्क्वेयर, तो 1 ही आएगा, उसका अंडर द रूट। सो ये हमारे पास निकल के आएगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई √2, तो इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 डिवाइड बाई √2। देखिए हमें मॉड लगाना है क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। 1/2 √2 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आएगा 6/8 और डिवाइड बाई √2 का मॉड 3 2 ज़ा 6 4 2 ज़ा 8, तो ये हमारे पास आएगा 3/4 √2। तो आगे हम इसे 3/4 √2 इंटू 4 √2/4 √2, तो ये हमारे पास निकल के आएगा, देखिए 3/4 √2 इंटू 4 √2। 4 से 4 कट गया तो ये बन जाएगा, यहाँ पर पेज की बड़ी मुश्किल हो रही है, 3√2 डिवाइड बाई 4 इंटू √2 इंटू √2 2, 4 इंटू 2 8, तो ये हमारे पास आंसर बनेगा 3√2/8। 3√2/8 ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ फॉर टुडे। वीडियो काफ़ी लंबी चली गई, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।